देखिए, संकल्प पत्र का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि कौन पूरा करना चाहता है और किसके अंदर पूरा पूरा करने की क्षमता है। अगर आप ये कल्पना करिए कि एक गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति जो साइकिल से चलता है, अगर वो ये घोषणा करे कि हम सारे गांव के लोगों को मोटरसाइकिल दे देंगे और उसके साथ कोई लोकतंत्र में उसके साथ बहुमत ना हो, जन समर्थन ना हो, तो उस पर तो जनता विश्वास नहीं करेगी। हाँ, इस समय देश कोविड से लेकर के आज तक, जब भारत विश्व का पहला देश बना जिसने अपनी आबादी के 75% से ज्यादा लोगों को फ्री अनाज उपलब्ध कराया, खाने की व्यवस्था किया, फ्री सिलेंडर उपलब्ध कराया, सस्ती बिजली उपलब्ध कराया, तब देश के लोगों को ये विश्वास हो गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। मेरा मानना है कि एक स्वतंत्र विचारधारा के रूप में अगर हम इस चीज को देखें तो आज भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वो केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास कर रही है, उनकी गारंटी पर विश्वास करे। बाकी को वो चुनावी केवल मुद्दा और चुनावी चोचलेबाजी मान रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रकाशित किया है। देखिए, हम लोग लगे हुए हैं पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, लेकिन हमें दुख है कि तमाम नीतियों के कारण हम उत्तर प्रदेश में कोई सीट जीत नहीं पा रहे हैं। हमें दुख है इस बात का। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। रायबरेली को ठगा गया है, कभी भावनाओं के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर। ये कैसा परिवार? एक हाथ से लोग ताली बजा रहे हैं और एक हाथ से लोग ताली बजवा रहे हैं जिन लोगों ने कस्में खाई हो, सौगंध उठाई हो, जिन लोगों ने माताओं, बहनों, नौजवानों, गरीबों से ये कहकर के वोट मांगा हो कि हम परिवार की तरह आपके साथ रहेंगे। 5 साल तक वो कोई काम ना करते, लेकिन 5 साल में क्या वो जनता के बीच में कहीं खड़े हुए? जनता ने क्या उनका दर्शन किया? क्या जनता ने उनकी फोटो देखी है? क्या जनता ने कभी उनको आमने सामने देखा है? और जो लोग 5 साल तक इस लोकतंत्र में यहाँ के गरीब किसानों का, हमारी वृद्ध माताओं का, बहनों का, गरीबों का, दलित भाइयों का जिन्होंने वोट ले लिया, 5 साल तक वो कभी उनके बीच में नहीं आए, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, झूठ बोला है। लोग तरसते रहे कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, हमारा सांसद कौन है। लोग अपने को ठगा महसूस करते रहे कि हमने जिसको वोट दिया है काश हमारे मरे हुए पिता की मिट्टी में भी आ जाए, हमारी बेटी के और हमारी बहन के हाथ पीले हो रहे हैं उसमें आशीर्वाद देने चला है। काश लोग ये देखते रहे कि जब बस दुर्घटनाएं हुई, ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, नदी में डूबकर लोग मर गए, गांव में आग लगी, लोग मर गए, और तब उन लोगों की आंखें ये ढूंढती रही कि भारत के इस रायबरेली जनपद के लोकसभा के मेंबर गांधी परिवार से जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी, आखिर वो कहाँ हैं, कहीं हमारे बीच में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। लोगों ने पाया कि उनके साथ झूठ, धोखा और फरेब हुआ। रायबरेली की जनता निराश है और मुझे लगता है कि रायबरेली एक नए इतिहास को गढ़ने और नए इतिहास को बनाने की तैयारी में खड़ा है।